अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेखा और ये मेकअप मैंने किया है आयज़ा ख़ान का लुक। जो ड्रामा अभी मैं ड्रामा आया है तो उसमें मुबश्शरा का रोल अदा किया है उन्होंने, तो मैंने इसका जो है वो इंस्पायर्ड मेकअप किया है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस मेकअप को। तो जल्दी जल्दी से जो है वो मैंने अपने फेस को कर लिया है फाउंडेशन वगैरह से सेट, और अब मैं अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, सिर्फ सेट करने के लिए उस एरियाज़ को जहाँ पे मुझे पसीना आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बस मैं उस एरिया पे इसको अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर लूँगी। और आपको अपने एयर्स को भी अपने स्किन से मैच कर रखना चाहिए। अगर एक प्रोफेशनल मेकअप करना है तो इस तरह से मैं अपने एयर्स पे भी पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ एपी के पैलेट का, जो आई शेडो पैलेट है उसका पिंक शेड, और उसका नाम मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये है एपीके का पैलेट, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिगमेंटेड होता है, बहुत ज़बरदस्त सा पैलेट है मेरी तरफ से। तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ अपनी आँखों में पिंक शेड। तो पिंक शेड पहले अपनी आँखों को अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा वार्म सा आईलिड बनाएंगे, एंड देन मैं यूज़ करूँगी आईब्रो सेट करने के लिए एक ब्रश, और आईब्रोज़ को कर लूँगी सेट। और थोड़ी सी मुझे डार्क आईब्रोज़ बनानी है क्योंकि मेकअप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैं थोड़ी डार्क आईब्रोज़ बनाऊँगी अपनी, और नेचुरल लुक भी देते हुए बनाऊँगी ज़बरदस्त सा। आपको अभी देखते रहें कि इस तरह से मैं दोनों अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। ठीक है, और मैं पर्सनल एक वीडियो भी आईब्रोज़ के ऊपर बनाने वाली हूँ, तो आप वो भी जाके देखिएगा। तो ज़बरदस्त सा जो है वो मैंने अपनी आईब्रोज़ को कर लिया है सेट, और काफ़ी नेचुरल लुक देने के लिए हम जो है ना वो इस तरह से ब्रश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा लुक आ जाता है। देन मैंने एक आँखों को रेडी कर लिया है, और हमें इस आँख को बनाने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, वो है एक आईलाइनर और दूसरा है काजल पेंसिल। तो ये सईदगानी की पेंसिल है और ये 36 आवर्स वाटरप्रूफ लाइनर है। ठीक है, पेंसिल लाइनर है। तो मैं यहाँ पे पहले पेंसिल लाइनर अप्लाई करूँगी अपनी आँखों में। तो अपना जो है वो हमें बनाना है पहले स्ट्रक्चर आँखों का, कि भाई किस तरह से हमें जो है ना वो कितना पार्ट है जो लेना है। तो इस तरह से मिडिल में मैंने एक लाइन डाल ली है और कॉर्नर से इसे टच कर दूँगी, इनर कॉर्नर से। तो मुझे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि मुझे कहाँ तक जो है वो, मैंने अपनी आईलिड की जो है वो उसके सेंटर से जो एक लाइन ये अप्लाई करी थी। ठीक है, तो उसके बाद मुझे ये कम लग रहा था, तो मैंने उसको एक ऊपर से और एक लाइन को फिनिशिंग देते हुए जो है ना इनर कॉर्नर से टच कर दिया। इस तरह से आंखों को खोल के देखूंगी कि भाई सेट लग रहा है या ज़्यादा तो नहीं हो गया या कम तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से मैं उसे ये लाइन को इंक्रीज़ कर लूँगी बिल्कुल अपनी आईलिड के लाइन तक, जहाँ तक मेरी लाइन है लैश लाइन, उस लाइन तक मैंने इसे लगा लिया है। उसके बाद मैं इसे और इन्हेंस कर दूँगी बिल्कुल ऊपर से। जो है वो मुझे स्ट्रेच करते हुए अपनी आँखों को, नीचे देखेंगे तो स्ट्रेच तो वैसे ही हो जाती है आँखें, उसके बाद ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच कर देंगे। ठीक है, देन अपनी जितनी भी जगह है उसको मैं लाइनर से ही जो है वो फिल कर ले रही हूँ। ये वाटरप्रूफ लाइनर है। अगर आप बिगनर्स हैं तो डायरेक्ट वाटरप्रूफ लाइनर यूज़ नहीं कीजिएगा। आप पहले इसे अपने किसी भी जो केक लाइनर होता है उससे आप पहले लाइंस बनाने के बाद उसके बाद डायरेक्ट वाटरप्रूफ यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, वाटरप्रूफ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक शेड ऐसा होता है कि आप आँखें खोलते हैं तो ऊपर आपकी आईलिड पर लग जाता है, हल्का सा भी गीला होने से, पसीना आने से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाटरप्रूफ यूज़ किया। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और अच्छा सा आपके आंखों पे सेट रहेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो उसके बाद मैं अपनी विंग को इस तरह से आंखों को स्ट्रेच करके एंड जो है वो खींच लूँगी, और उसके बाद जो दोनों टिप्स में अच्छी तरीके से इसे स्मूदी तरीके से जो है ना वो मिला दूँगी। तो ये ज़बरदस्त सा जो है ना वो, ये देखें आंखें खोला था मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट सा जो है ना
आयज़ा खान की तरह लाइनर अप्लाई हो गया है। और दूसरी आँख में डिफरेंस आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बिल्कुल रेडी है, उस पर मैंने आईलैशेस वगैरह लगाया हुआ है। अभी हम जब इस पे आईलैशेस अप्लाई करेंगे तो ये भी सेम उसी तरीके का लुक देने लगेगा। बाकी जितने भी एरियाज़ मुझे लग रहे हैं कि वो वाइट पोर्शन के रह गए हैं, तो मैं उसे इस तरह से स्ट्रैच करके बाकी सब चीज़ों की अच्छी तरीके से फीलिंग कर लूँगी। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा जो है ना लाइनर हो गया है डन। और इसके बाद अब मैं करूँगी काजल पेंसिल को अप्लाई। सईद गनी का काजल पेंसिल है, काफ़ी ज़बरदस्त सा पिगमेंटेड होता है, एक दफ़ा में अप्लाई हो जाता है। नीचे लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी काजल पेंसिल को। ठीक है, इसके दो तरह के पेंसिल आते हैं, एक ये ऐसे रोटेट करके एक टिप बाहर निकल जाती है, इस तरह से भी आता है, और एक दूसरा आता है जो पेंसिल की तरह शार्प होने वाला होता है। वो दोनों ही इनके बहुत अच्छे हैं, आप जो भी मर्ज़ी आए वो ले लें, बहुत अच्छे पिगमेंटेड होते हैं तो और नेचुरल भी होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सईद गनी का काजल यूज़ करें। और ये देखें इस तरह से जो है ना वो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे इस तरह से पतली सी एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, और अंदर आई जो है वो हम फिलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ बाहर ही इस तरह से एक लाइन बना लूँगी मैं, क्योंकि आयज़ा खान की भी मेकअप का जो थीम है और जो मैं जिसको फॉलो कर रही हूँ, तो सेम उसी तरीके से मुझे भी करना है। तो मैंने यहाँ पे अपने आँखों में नीचे एक लाइन बना ली है और उसके बाद मैं मार्कर से जो बची कुची फिनिशिंग है उसे भी कवर कर लूँगी स्ट्रैच करके अपनी आँखों से। ठीक है, ये ज़बरदस्त सा जो है वो लाइनर फाइनली अप्लाई कर लिया है मैंने अपनी आईज़ पे। तो अब उसके बाद बारी आएगी पर उसकी मस्कारा की, तो मस्कारा अप्लाई कर लेंगे अपनी आँखों पे। यहाँ पे मैं बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी वॉल्यूम वाला होता है और काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त सा एक दफ़ा में अप्लाई हो जाता है और आपकी लैशेज़ में वॉल्यूम दे देता है। तो ज़बरदस्त सा है, लेके आप ज़रूर ट्राई करें। तो भाई जल्दी से जो है लैशेज़ अप्लाई कर लेते हैं। तो टक से मैंने अपनी आँखों में लगा लिया है आईलैश ग्लू और उसे मैं अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई कर रही हूँ ताकि वो ज़बरदस्त सा ड्राई हो जाए। थोड़ा आपको भी इसी तरीके से लगाना चाहिए, गीले गीले पे लगाने से आपका जो है वो लैशेज़ सही से फिक्स नहीं होता। तो आपको पहले उसको कुछ सेकंड्स तक ड्राई होने देना चाहिए एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कर लिया करें। तो किया बहुत ज़्यादा निकलता है मेरे मुंह से, इग्नोर कीजिएगा। तो फिर उसके बाद मैं ज़बरदस्त सा जो है वो अप्लाई कर लूँगी आई लैशेज़। तो ये तब बुम सा ज़बरदस्त एक ना खूबसूरत सा जो लुक, काफ़ी क्लासी टाइप का आप जो है ना वो इस तरह का मैट सा और बहुत खूबसूरत आंखें लग रही थी विदाउट शिमर ब्लैक मैट, मुझे बहुत पसंद आया। अंडर आई में अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर से एक स्मॉल ब्रश से अपनी आँखों को सेट कर लूँगी। जो भी आपका जो क्रैक्स वगैरह आ जाता है हल्का फुल्का सा, वो पाउडर जो है वो सेट कर लेता है। तो यहाँ ज़बरदस्त सा जो है वो सेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको लाइट ऑन कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से मेकअप जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ मैंने लाइट ऑन कर दी है और मैं अब अपने चीक्स पे लगा रही हूँ ब्लश। और ब्लश मैं यूज़ करा है यहाँ पे क्रिस्टीन का जो 8 शेड्स होते हैं जिसके अंदर, तो मैं यहाँ क्रिस्टीन का 8 शेड्स वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और डस्टी फॉर्म में होता है। तो पहले अपने नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लेंगे एक स्मॉल फ्लफी से ब्रश के साथ। और यहाँ पे ज़बरदस्त सा जो है वो कॉन्टोरिंग मुझे अपने नोज़ की करनी है। क्रिस्टीन शेड के अंदर जो है वो एक कॉन्टोरिंग के भी 2-3 शेड्स दिए हुए हैं और ब्लश के भी शेड्स दिए हुए हैं। तो मैंने सेम उसी पैलेट से एक ब्राउन कॉन्टोर डस्टी सा शेड से कॉन्टोरिंग की है और पिंक से शेड को अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। और कॉन्टोरिंग जो है वो उसी में दिया हुआ है, 2 शेड जो कॉन्टोरिंग के होते हैं, बाकी ब्लश के शेड्स होते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सा पैलेट है, लेके आप ट्राई कीजिएगा। एंड देन मैं यहाँ पे AP के पैलेट का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ और अच्छी तरीके से जो है वो अपनी स्किन को कर लूँगी जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करना है मुझे, चीक्स पे, नोज़ पे, अपर लिप, लोअर लिप, फोरहेड मस्ट होता है मेरा। तो मैं यहाँ पे अपने सब एरियाज़ को कवर कर लूँगी विथ ज़बरदस्त से हाईलाइटर के साथ। और हाईलाइटर यहाँ पे गोल्डन शेड का यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैट गोल्डन है, बहुत ज़्यादा येलोइश गोल्डन नहीं है।
ठीक है, मैट गोल्डन है तो वो आपकी स्किन में काफ़ी खूबसूरत सा लुक देने लगता है। एंड देन मैंने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करूँगी एक पीची सा शेड। तो ये मेरे पास लिप ग्लॉस है वाटरप्रूफ। यहाँ पे मैं वाटरप्रूफ जो है वो लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ अपने लिप पे, और ये मैंने कोई लोकल मार्केट से आई थिंक ख़रीदा था, तो मुझे अब इसका आइडिया नहीं है कि मैं इसका शेड बता सकूँ। नंबर काफ़ी मेरी लिए ओल्ड लिप ग्लॉस हो गई है, ठीक है। तो इवन इसका जो है वो मेरा ख्याल है कि इसका नाम भी अब उसके ऊपर से मिट गया है, तो मैं वरना आपको बताती ज़रूर मेंशन करती कि कौन सा लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे डायमंड शाइन का सुपर ग्लॉसी सा पीची शेड, ठीक है। ज़बरदस्त सा जो है वो यहाँ पे ग्लॉस यूज़ कर लूँगी। ये थोड़ी एक्सपेंसिव लिपस्टिक होती है बट नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्लॉस है ये। आप अगर अच्छी लगी तो आप इसे लेके ट्राई करें, काफ़ी ज़बरदस्त सा इसका लुक है और काफ़ी ग्लास टाइप की आपकी लिप जो है वो फ़ौरन झटके से कर देती है ये। तो भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप चाहें तो जाके ले सकते हैं और ट्राई करें, आपको भी काफ़ी ज़बरदस्त सा लुक का मुझे अब जो है वो ओवरऑल मेकअप बहुत खूबसूरत लगने लगा था। लाइक कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैट सी ब्लैक आइज़ और ग्लॉसी सा लिप, तो काफ़ी खूबसूरत सा मुझे यहाँ पे फील आना स्टार्ट हो गया था। तो अब जल्दी से बालों को कर लेते हैं सेट, और आयज़ा खान ने बन बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ बन। तो यहाँ पर रेडी हो गई है, ज्वेलरी वगैरह भी वेयर कर ली है मैंने। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और काफ़ी ज़बरदस्त सा मुझे ये लुक लगा, काफ़ी मज़ा आया मुझे ये लुक क्रिएट करके। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, ये लुक अच्छा लगा, तो काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।